अब आप जो है व्यापारी के साथ कंधे से कंधा मिला के हमेशा खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं व्यापारी तो हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं। मैंने कहा ना, पहले भी मैं जेल गया था, और अगर अब भ्रष्ट अधिकारी को, हमारे व्यापारी को परेशान करेगा तो फिर भी मैं जेल जाने से नहीं डरूंगा। ताकि अब कोष बनाया जाना चाहिए, जिससे कि व्यापारी में आने वाले टाइम में कोई भी जैसे प्रॉब्लम्स आती है, बाढ़ आ गई, आग लग गई या कोई और नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई हो पाए। जल्दी हम लोग जो व्यापारी जो उजाड़े गए थे, उनकी एक जगह चिन्हित कर दी गई है। बहुत ही जल्दी उनका नक्शा पास होके उन व्यापारियों को जो एक साल से बेचारे भूखे मर रहे हैं, जिनके घर में खाने पीने की बहुत समस्या हो रही है, उनको भी नया कारोबार देने, रोजगार देने के लिए बहुत जल्दी दुकानें मिल जाएंगी। तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी कि मैं आने वाले टाइम में भी जो भी व्यापार मंडल की समस्या उसको समाधान कराऊं। मैं इस समय मौजूद हूँ रुद्रपुर के गल्ला मंडी में, और आपको बता दूं, जिस तरह से व्यापार मंडल के चुनाव को लेकर जगह जगह चर्चा है, आखिरकार महामंत्री पद पे दावेदार किसकी। तो आपको बता दूं, 11 साल महामंत्री रहे और 11 साल बाद अब इलेक्शन जो है, चुनाव जो है वो हो रहे हैं। शहर में चर्चा है, दावेदार कई हैं, अलग अलग पदों पर दावेदार कई हैं, लेकिन महामंत्री पद पर हरीश अरोड़ा हैं। इनसे जानते हैं आखिरकार 11 सालों में क्या कुछ व्यापारियों के लिए किया, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा व्यापारियों के लिए, इन्होंने क्या कुछ झेला है और क्या कुछ व्यापारियों के लिए किया है। अरुणी, सबसे पहले दर्पण न्यूज पर आपका स्वागत है। धन्यवाद दर्पण न्यूज का, आपका नमस्कार सब व्यापारी तुल्य भाइयों को। देखिए, 11 साल में हमने व्यापार मंडल के लिए जो हमारे बुजुर्गों ने नींव रखी थी, उसको हमने कायम रखा। सबसे पहले हमारे परमानंद जिलाना जी, हमारे गवर्नर, सब लोगों जिसने जो नींव रखी थी, जो मेरे बड़ा ब्रदर बलवंत अरोड़ा जी हैं, राजू टीटू श्रीधर जी हैं और जसपाल जुनेजा जी हैं, तो इन्होंने जो नींव रखी थी उसको कायम किया। और हमने रुद्रपुर व्यापार मंडल को एकता में बनाए रखने में पूरा अपना जो हमारा वो होता है कि व्यापारियों को इकट्ठा करके रखने का हमारा जो सबने सहयोग करा, उसका पहले तो व्यापारियों को मैं धन्यवाद करूँगा। दूसरा, 11 सालों के अंदर हमने रुद्रपुर के अंदर इंस्पेक्टर राज नहीं शामिल होने दिया। रुद्रपुर व्यापारियों को कोई भी समस्या है उसका पूरा समाधान दिया गया, और अगर कोई गलत तरीके का अधिकारी आया तो उसका पूरा जो विरोध किया गया और उसको अपना यहाँ से छोड़ के जाना भी पड़ गया। 11 साल के अंतराल मुझे एक बार जो भ्रष्ट अधिकारी आ गया था, उसने काफ़ी तहलका मचा रखा था। जब उससे हमारी काफ़ी होक टॉक हो गई थी, तो उसमें मैं 96 दिन की जेल भी रहा, और जेल में रहने के बाद जब मैं बाहर आया तब तक उसने अपना यहाँ से ट्रांसफ़र लेके वो यहाँ से चला गया, क्योंकि उसको पता चल गया था कि रुद्रपुर में व्यापारी एकता बहुत ही बड़ी है, और उसको वो जो भ्रष्ट अधिकारी है वो यहाँ रहना भी नहीं चाहता। क्योंकि रुद्रपुर व्यापार मंडल के अंदर जो एकता है उसको मैंने पूरा कायम करते हुए, मेरे अध्यक्ष ने, हम दोनों ने मिलकर कायम रखा था। इसके अलावा हम लोगों ने जो GST की समस्या है उसको भी हमने पूरा व्यापारियों की तरफ पहुँचाया, और GST अधिकारी से मिलकर व्यापारियों की जो होती समस्या उसको समाधान कराया। और इसके अलावा शहर के अंदर और समस्याएं थी, जैसे कि जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिससे कि व्यापारियों को बरसातों का पानी से बहुत नुकसान हो रहा था। और स्थानीय विधायक हमारे माननीय श्री शिव अरोड़ा जी से वार्तालाप करके उसका जो ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा है, और जो आने वाली बरसातें हैं उससे पहले उसको कर लिया जाएगा, और ऊपर वाले ने चाहा तो इस साल बरसात के पानी से व्यापारियों का नुकसान भी नहीं होगा। इसके अलावा हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले हमारे जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, हमने उसमें मुख्यमंत्री जी से डिमांड करी गई थी कि एक व्यापारी के लिए राहत कोष भी बनाया जाए। जैसे किसी व्यापारी का नुकसान हो जाता है, पानी आ जाता है, आग लग जाती है, और गरीब व्यापारी भी होता है, और वैसे ही व्यापारी कोरोना काल में और जो आई बाढ़ में थे, रुद्रपुर व्यापारी उसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो गया था। तो उन्होंने हमने CM साहब से मांग की थी कम से कम 10 लाख रुपए की हमारे व्यापारियों को मदद मिल जाए, जिससे कि वो अपना दोबारा व्यापार कारोबार स्टार्ट करें। क्योंकि कोरोना काल में जो बाढ़ आई थी उसमें व्यापारी बहुत तरीके से तबाह हो गया था और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, और वो अभी तक उससे उठ नहीं पाया। तो हम लोगों ने ये भी मांग की थी, जो बाढ़ में नुकसान हुआ व्यापारी का, उसका भी सर्वे कराया जाए, जो व्यापारी को नुकसान हुआ उसको मुआवजा दिया जाए, ताकि वो अपना दोबारा से व्यापार जो है चला सके और उसमें व्यापार में कोई दिक्कत ना आए। ये हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, और आने वाले टाइम में भी मेरा यही रहेगा, प्रयास रहेगा कि हम GST की जो समस्या है, उस समस्या हमारी व्यापारी के लिए बहुत बड़ी है, जो हमारे व्यापारियों को अभी तक ABC नहीं पता। आए दिन जो नियम बदल जाते हैं, और हम लोग वकील साहब के कंटेक्ट में नहीं रहते हैं। जैसे कि पहले 9C थी, अब 9B हो गई, 9D हो गई, तो इस चीज़ को लेकर व्यापारी अभी तक नहीं समझ पाया, और जो पेनल्टी है उसको माफ़ करवाने के लिए भी हमने CM साहब से कहा था, और CM साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि मैं इस पर कोई कार्रवाई करते हुए व्यापारी की समस्या का समाधान करूंगा। अब व्यापारियों को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हो, अभी भी शायद मेरा को आपकी आंखों में कुछ नज़र आ रहा है, वैभव हो गया आप, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब जो है 96 दिन की आपने जेल भी दी, धरने प्रदर्शन भी दिए, व्यापारियों के लिए सब कुछ किया, तो अब क्या लगता है कि व्यापारी जो है आपके सपोर्ट में हैं? जी बिल्कुल,
मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, मैं जहाँ जहाँ बैठता हूँ, जिस जिस व्यापारी के पास रहता हूँ, मुझे ऐसा प्यार मिलता है जैसे कि मैंने व्यापारी के लिए काम किया और मुझे आज व्यापारी जो मेरा व्यापारी का मेरा परिवार है वो, जैसे मैं बाबूजी के पास अभी आया, मैंने बाबूजी मत देगा, बाबूजी बोले मुझे ऐसे ही तेरा जैसा एक बेटा चाहिए जो पूरे शहर की सेवा करता हूँ। सेवा के साथ व्यापार के साथ साथ मैं सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से भी बहुत जुड़ा हूँ। जैसे मेरा खाटू श्याम मंदिर है, मेरा सनातन धर्म समाज अग्रवाल सभा में श्री बालाजी मंदिर है, खेड़ा मंदिर, इन समाज से भी जुड़ा रहता हूँ। और मेरे लिए व्यापार और समाज सेवा ये दोनों मेरे लिए बहुत बड़ी है और मैं इसको पूरा कायम करता हूँ। और मेरे लिए इस बात की बहुत खुशी रहती है कि मुझे इस बात का गर्व भी है कि मैं जो समाज सेवा कर रहा हूँ और जो आज तक मैंने काम किया है, मेरा व्यापारी मेरे से संतुष्ट है। और मैं जहाँ भी जाता हूँ, जो मुझे उनका प्यार, आशीर्वाद, जो स्नेह मिलता है, मैं उसको लेते हुए बिल्कुल खुश रहता हूँ। बिल्कुल। हरीश अरोड़ा हैं, इन्होंने, हमने भी आंखों से देखा और तमाम जो रुद्रपुर के व्यापारी हैं उन्होंने भी देखा, घुटने घुटने जब पानी मार्केट में भरा हुआ था उस समय लोग धरने पे बैठे थे और सिर्फ पानी की निकासी को लेकर बड़ी डिमांड हो रही थी, व्यापारी परेशान थे, उसको भी कहीं ना कहीं समस्या का हल निकाला गया। प्लान चल रहा है और आने वाले समय में जल्दी वो समस्या दूर हो जाएगी, इस तरह हरीश अरोड़ा ने बताया हमें। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आखिरकार 11 साल तक व्यापार मंडल को चलाना एक बहुत बड़ी बात होती है। महामंत्री पद पर बैठकर व्यापारियों की सपोर्ट करना, जैसे जीएसटी में अभी कितना लफड़ा हुआ है, व्यापारी में हंगामा देखने को मिला, उसके बाद जो है संजय जुनेजा और हरीश अरोड़ा ने पूरी कमान संभाल कर रखी और सारे व्यापारियों को पूरी तरह से जानकारी दी, अधिकारियों को उल्टे पैर लौटाया, काफ़ी अधिकारियों को उल्टे पैर जाना पड़ा। देखिए, मैंने बताया ना कि हम व्यापारी जीएसटी चोरी नहीं करते हैं, हम व्यापारी पूरी जीएसटी देते हैं और हर प्रदेश के हम बिल्कुल पाक साफ हैं। और हमारा जो व्यापारी है, मैं बताऊं, मैंने बताया ना, नियम आजकल बहुत जल्दी चेंज हो जा रहे हैं, जिसको लेके हम लोग व्यापारी पूरी तरह नहीं पता चल पाता। तो हमने जीएसटी अधिकारियों से जब वार्तालाप करी, बीच में जब सर्वे आया तो सर्वे कराने से हमने किसी को मना नहीं किया, आप सर्वे करिए और हम आपके साथ हैं। लेकिन सर्वे व्यापार मंडल के संरक्षक में ही होगा, जो व्यापारी मंडल के सदस्य आपके साथ जाएंगे, आपको बिल्कुल सर्वे होगा, जिससे कि हमारा जो व्यापारी है वो किसी प्रकार से घबराए नहीं। और घबराने से क्या होता है कि कई लोग भ्रष्ट अधिकारी होते हैं जो व्यापारी को दबाव में लेना चाहते हैं और उनसे पैसे अड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने पूरे शहर में सर्वे कराया, स्थानीय विधायक जी से हमारी जब श्री अरोड़ा जी से भी उसमें मीटिंग हुई, काफ़ी अच्छी मीटिंग में हम सफलता भी मिली और हमने सर्वे करा के पूरे शहर को हमने बताया कि हमारा व्यापारी चोर नहीं है। और हमारे वही कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जीएसटी और सबसे ज़्यादा मंडी टैक्स है जो भाई ये सब व्यापारी देता है। और व्यापारी को देते हुए हम इसी समस्या के लिए हमने कहा था कि जो भी टैक्स जाता है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा व्यापारी के हिस्से में आना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा ना, आपदा के अब कोष बनाया जाना चाहिए, जिससे कि व्यापारी में आने वाले टाइम में कोई भी जैसे प्रॉब्लम्स आती है, बाढ़ आ गई, आग लग गई या कोई नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई हो पाए। और मेरे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश महामंत्री हैं, प्रकाश मिश्रा जी और नवीन वर्मा जी, हम लोग सब मिलकर काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे साथ जो बुजुर्ग खड़े हैं हमारे शहर के, इन्होंने जो हम लोगों को आशीर्वाद दिया, इनका जो हमारे संध्या रहती है, जब भी हमें इनसे जो भी जरूरत पड़ती है, जो भी इनसे ज्ञान लेना होता है, हमें पूरा ज्ञान मिलता है और हम इसको आगे बढ़ाते हैं। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी कि मैं आने वाले टाइम में भी जो भी व्यापार मंडल की समस्या उसको समाधान कराऊं और जो जीएसटी की आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं समाधान के लिए, हम लोगों ने जैसे वकील साहब से मिलकर और हमने जो भी जीएसटी अधिकारी आता है उसका समाधान होता है और होता रहेगा। और उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि व्यापारी को इनपुट और आउटपुट जीएसटी का दोनों देता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं रहती है। और हमारा जो छोटा व्यापारी है वो अपना 1% में आता है, इसलिए हम लोगों को अधिकारी से रहता है कि आप शहर में कोई भी हवाला मोटर बजाएं या जो भी कह सकते हैं कि 5, 7, 10, 50 गाड़ी इकट्ठी आ जाती हैं, वो नहीं आएंगी, तो व्यापार हमारा सर्वे चलता रहेगा। और हम लोग जीएसटी अधिकारी को भी मदद करते हैं, ऐसा कि नहीं हम किसी से बाहर नहीं है, लेकिन हमारी ये रहती है कि कोई भ्रष्ट अधिकारी अगर हमारे व्यापारी को दबाएगा तो उसका पूर्ण जो विरोध किया जाएगा, और हम करते हैं और करते रहेंगे। मतलब आप जो है व्यापारी के साथ कंधे से कंधा मिला के हमेशा खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं व्यापारी से हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं। मैंने कहा ना, पहले भी मैं जेल गया था, और अगर अब भ्रष्ट अधिकारी को हमारे व्यापारी को परेशान करेगा तो फिर भी मैं जेल जाने से नहीं डरूंगा। इसके अलावा एक हमारी बहुत बड़ी समस्या थी कि हमारे 100 कुछ व्यापारी जो बस अड्डे के सामने थे, जिसका हमने 1 महीने तक धरना प्रदर्शन भी किया था। हमारी सीएम साहब, डीएम साहब और हमारे जो स्थानीय विधायक माननीय श्री अरोड़ा से वार्तालाप चल रही थी, लेकिन बजट जो सत्र चल रहा, सत्र के दौरान अधिकारियों ने एकदम शहर को उजाड़ दिया। उसके अलावा जब श्री अरोड़ा जी हमारे विधायक जी यहाँ पे आए तो हमारे इनसे वार्तालाप करी गई, और बहुत जल्दी हम लोग जो व्यापारी जो उजाड़े गए थे उनकी एक जगह चिन्हित कर दी गई है। बहुत ही जल्दी उनका नक्शा पास हो गए। उन व्यापारियों को जो 1 साल से बेचारे भूखे मर रहे हैं, जिनके घर में खाने पीने की बहुत समस्या हो रही है, उनको भी नया कारोबार देने, रोजगार देने के लिए बहुत जल्दी दुकानें मिल जाएंगी। और हमने श्री विधायक जी से भी कहा कि जो उनको समस्या, जो उनका पैसा नहीं है, उनको व्यापार चालू करने के लिए भी एक उनको अच्छा मुआवजा दिया जाए, जिससे कि वो व्यापार अपना घर दोबारा से चला के और खुशहाल रहे। बिल्कुल, हमारे साथ हरीश अरोड़ा हैं
जो कि 11 साल तक अपनी सेवा व्यापारियों के लिए दे चुके हैं और हर जगह कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। जल भराव की समस्या हो या फिर जीएसटी की समस्या हो या फिर किसी चीज़ की समस्या व्यापारी को होती थी या कोई जानकारी अगर व्यापारी को चाहिए तो कंधे से कंधा मिला के वो खड़े रहे और तमाम जो जानकारी है वो व्यापारियों तक पहुंचाते रहे। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार अब जो 11 साल का प्यार है वो व्यापारियों को दिखाना है और कहीं ना कहीं जो महामंत्री पद पर हरीश अरोड़ा दावेदार हैं, कहीं ना कहीं इनका एक बहुत योगदान रहा और बहुत ज़्यादा 96 दिन की जेल भी काटी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आखिरकार 96 दिन की जेल काटने के बाद भी और जिम्मेदारी निभाने के बाद भी अब इस समय वो दावेदार हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को इनकी सपोर्ट मानना चाहिए। दर्पण न्यूज़ के साथ।